हेलो फ्रेंड्स, जीएस पॉइंट 247 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग स्पीडी ऑब्जेक्टिव का जो करेंट अफेयर्स है उसको करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो ये जापान ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किसने किया है? तो फ्रांस ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया है? तो 3 हिस्सों में किसने बांटा? रूस ने। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका असम सरकार ने लॉन्च किया है। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के लिए नए अध्यक्ष कौन बने हैं? के.एन. राघवन। तब का आंसर हो जाएगा के.एन. राघवन। अगला है, किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर कार्ड लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा रूपिक ने। अगला है, हाल ही में एनबीए मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? तो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बना है। अगला है कि हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वी.आर. वनिता ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो किससे? तो क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है वी.आर. वनिता। अगला है कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? किसने? तो सबसे सर्वाधिक पदक नॉर्वे ने किया है शीतकालीन ओलंपिक में। भारतीय रेलवे कहाँ में देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? तो ये जम्मू कश्मीर में बना रहा है। अगला है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश को कहाँ पहला जैव विविधता पार्क मिला है? तो आपका आंसर हो जाएगा मंडी में मिला है। अगला है, हाल ही में किसे पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाले पाकिस्तान दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा बिल गेट्स को दिया गया है। अगला है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है? तो ये कृषि मंत्रालय ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के बलाड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? तो ये कनाडा के साथ समझौता किया है। अगला है कि हाल ही में किस फिल्म को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? तो किसको? पुष्पा द राइज को चुना गया है। पुष्पा द राइज काफ़ी ब्लॉकबस्टर मूवी रही। अगला है, हाल ही में आईसीसी T20 इंटरनेशनल टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है? तो भारत। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। अगला है कि हाल ही में हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो लगभग 11% की वृद्धि हुई है। भारत की भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो भारत का यूपीआई प्रणाली अपनाने वाला पहला देश नेपाल बन गया है। प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो डाबर इंडिया।
अगला है कि हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो शेरशाह। अगला है कि चर्चित पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन को किसने लिखा है? उमादास गुप्ता ने। अगला है कि फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? माली से। अगला है कि हाल ही में कौन शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो दिल्ली। अगला है कि हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है? तुर्कीये रखा है। कौन सा? आपका आंसर सी हो जाएगा, तुर्कीये। अगला है कि हाल ही में प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक NMSC कौन नियुक्त किए गए हैं? तो G अशोक कुमार। हाल ही में किसने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो IIT रुड़की ने किया है। अगला है कि नवीनतम व्यापार के तहत भारत किस देश में पहले IIT की स्थापना करेगा? तो UAE ने। WHO की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को mRNA तकनीक दी जाएगी? तो लगभग 6 देशों को। हाल ही में कौन नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इजराइल। अगला है किस वर्ष खिलाड़ी ने जनवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? तो कीगन पीटरसन ने। रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। कौन बना है? तो शकीब अल गनी। US और कौन सा देश संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 2020 आयोजित करेगा? बांग्लादेश। अगला है कि हाल ही में किस बिजनेस स्टैंडर्ड्स बैंकर ऑफ द ईयर 2020 से किस चुना गया है? संदीप बख्शी को चुना गया है। अगला है कि वर्ष 2022-23 के लिए ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? देवशीष मित्रा को चुना गया है। अगला है कि प्रति वर्ष 13 फरवरी को भारत भर में राष्ट्रीय महिला दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। अगला है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ बनेगा? तो मध्य प्रदेश में बनेगा। अगला है कि हाल ही में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो ये चनीरा पोनप्पा। अगला है कि हाल ही में किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? सिडबी ने शुरू किया है। अगला है कि प्रति वर्ष विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। यू डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 46वां स्थान मिला है। हाल ही में राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली NSWS से जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये जम्मू कश्मीर बना है।
अगला है कि हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा? सूरत में। अगला है कि हाल ही में जारी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का सबसे भीड़ वाला शहर कौन बन गया है? तो मुंबई। अगला है कि हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है? वेदांता ने किया है। हाल ही में चर्चित लासिका बुखार किस देश में बहुत तेजी से फैल रहा है? तो ये ब्रिटेन में फैल रहा है लासिका बुखार। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस कब मनाया गया है? 15 फरवरी को मनाया गया है। अगला है हाल ही में आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपना क्या नाम रखने की घोषणा की है? तो गुजरात टाइटंस। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो संजय मल्होत्रा। अगला है प्रति वर्ष विश्व दलहन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 10 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में औषधि कंपनी फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो प्रदीप शाह बने हैं। अगला है कि हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है? गौतम अडानी। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने PSLV C-52 उपग्रह लॉन्च किया है? इसरो ने। अगला है कि हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने AFC वुमेन्स एशिया कप 2022 का खिताब जीता है? चाइना ने। अगला है कि हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? भारत। अगला है हाल ही में किसने री इमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? नीति आयोग ने जारी किया है। अगला है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? इसरो ने। अगला है कि हाल ही में 1000 एक दिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बनी है? भारत। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित की जाने की घोषणा की गई है? केरल में। ग्राफीन नवाचार केंद्र। हाल ही में भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रवि मित्तल। अगला है हाल ही में किस खिलाड़ी को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो डेरिल मिशेल को न्यूजीलैंड का। अगला है कि हाल ही में अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने। हाल ही में PM मोदी ने किनकी स्मृति में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नामक मूर्ति राष्ट्र को समर्पित किया है? तो संत रामानुजाचार्य के स्मृति में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नामक मूर्ति को लॉन्च किया है। अगला है कि हाल ही में किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया है? भारत ने।
अगला है हाल ही में 1 फरवरी 2022 को भारतीय तटरक्षक बल ICG ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 46वां। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक्स ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है? PR राजेश ने। अगला है हाल ही में सियोमारा कास्ट्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? सियोमारा कास्ट्रो, तो ये बनी है होंडुरास। 2 फरवरी 2022 के मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या है? इसका थीम था वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। अगला है कि हाल ही में उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? महिला एकल का खिताब उन्नति हुड्डा ने जीता है। अगला है उमर अता बंदियाल किस पड़ोसी देश के 28वें चीफ जस्टिस बने हैं? पाकिस्तान के। अगला है हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? मदन मोहन त्रिपाठी। हाल ही में कौन रक्षा खुफिया एजेंसी DIA के नए प्रमुख बन गए हैं? कौन बने थे? GAV रेड्डी। अगला है कि हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस शहर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान बनेगा? तो जबलपुर। हाल ही में किस राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है? मणिपुर को। अगला है हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये सऊदी अरब में। अगला है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलिया ओपन। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया है? जयपुर में। हाल ही में रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने। हाल ही में बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती है? हाल ही में बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती है? तेजस्वी प्रकाश। भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स किसने लॉन्च किया है? पेटीएम मनी। अगला है हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? चेन्नई सुपर किंग्स स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। हाल ही में भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किसने बेंगलोर को पछाड़ा है? तो दिल्ली ने। हाल ही में क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बन गया है? आपका आंसर है नासिक। अगला है कि हाल ही में सौर परियोजना के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है? तो SBI ने। अगला है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? कतर को। अगला है कि हाल ही में किस राज्य के खिजाडिया पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? गुजरात का खिजाडिया पक्षी अभयारण्य। हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन किया गया है? उत्तर प्रदेश।
हाल ही में किस देश ने 9 वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है? चाइना, चीन हो जाएगा आपका आंसर। अगला है, हाल ही में किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? अमेरिका। अगला है, हाल ही में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक किताब किसने लिखी है? नवदीप सिंह गिल ने। अगला है, जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ दर्ज की गई है? तेलंगाना में। हाल ही में 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? थेरेसी जोहांग। हाल ही में मिले हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? सुपर माउंटेन्स नाम दिया है। हाल ही में किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी आहट ऑपरेशन शुरू किया है? आरपीएफ ने। अगला है कि हाल ही में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? जम्मू कश्मीर। अगला है कि 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है? तो आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। हाल ही में कहाँ में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है? जम्मू कश्मीर में इग्लू कैफे। अगला है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो नाबार्ड ने। अगला है, हाल ही में महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने किया है? तो फ्रांस ने। अगला है कि हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियन का खिताब किसने जीता है? तो इसमें इवान डोडिग और क्रिस्टिना मलादेनोविक दोनों ने जीता है। हाल ही में द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सुभाष गर्ग। हाल ही में किसने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है? लोकसभा सचिवालय। अगला है कि हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा किया है? तो टाटा स्काई अब अपना नाम बदलकर टाटा प्ले करेगा। हाल ही में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अनंत नागेश्वरन को किया है। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खोला जा रहा है? ईवी चार्जिंग स्टेशन तो गुरुग्राम में। अगला है कि हाल ही में दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव बन गया है? तो मिजोरम का ODF प्लस गांव बन गया है। हाल ही में रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? राजस्थान। अगला है कि हाल ही में हॉकी महिला एशियाई कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य। अगला है कि हाल ही में 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया है? यूके को। अगला है कि हाल ही में किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर
बदलकर कैपिटल ए कर दिया है। तो मलेशिया ने। अगला है कि हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है? तो ऑनलाइन सेफ्टी बिल किसने लागू किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। अगला है कि हाल ही में किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? तो तमिलनाडु ने जीता है। अगला है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है? एप्पल। हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? केरल को। हाल ही में रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 आयोजित किया है? ईरान के साथ। हाल ही में अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक रस्किन बॉन्ड। अगला है कि हाल ही में किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित लगभग 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स सौंप दी है? किसने सौंप दी है? तो रूस ने। हाल ही में कौन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? वी अनंत नागेश्वरन। हाल ही में 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 157वीं। अगला है हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी चरणजीत सिंह का 91 वर्ष का उम्र में निधन हुआ है? वह किस खेल से संबंधित थे? तो हॉकी से। अगला है कि हाल ही में 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे मनाया गया है? तो 73वां। अगला है कि हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड्स 2022 देने की घोषणा हुई है? तो लगभग 128 लोगों को।